नमस्कार सभी को। मैं रवि रंजन ठाकुर और आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। नई वीडियो ज़्यादातर आपने शायद इससे पहली वाली अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने अपने बुक का रिव्यू दिया था, जो बुक का नाम है पगली, और आप अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने लिया है, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया है। बड़ा खुशी का वो क्षण होता है जब आप लोग अपनी सेल्फियाँ मुझे भेजते हो अपने पोएम के साथ, या आपकी सबसे अच्छी कविता इसमें कौन सी लगी वो आप मुझे बताते हो, तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। आज जो मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ वो है एक विशेष पर्सन के ऊपर मैंने पोएम लिखा है, और वो है माँ। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि मैं माँ पर कुछ लिख सकूं, पर फिर भी कुछ चीज़ें जो अनुभव किया, कुछ माँ के प्यार को अनुभव किया, माँ के त्याग को अनुभव किया, उसे कुछ शब्द देने का काम जो है मैंने किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले चीज़ों के लिए आपको अपडेट हो। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, इससे खुशी का अनुभव होता है कि हाँ, मुझे मेरे लोग जो हैं वो मुझे चाह रहे हैं, मेरे प्यार कर रहे हैं, मेरी कविताओं का या मेरी चीज़ों को वो लोग पसंद कर रहे हैं, ये एक अनुभव मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला शीर्षक, माँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि माँ के त्याग या माँ के प्यार पर आप ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ लिख ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो जितना कर रही हैं या उन्होंने जितना किया है आपके लिए, वो शायद लिखने की क्षमता ही नहीं हुई है, किसी के कलम में इतनी क्षमता नहीं आई है अभी तक। फिर भी तो जब मैं लिख रहा था, एक्चुअली मैं कुछ अनुभव भी शेयर करूंगा आपसे। जब मैं लिख रहा था तो मैंने अपने कागज पर सिर्फ माँ लिखा, और मुझे लगा यार यही काफ़ी है। तो उस पर एक लाइन है कि कलम धन्य हो गया, कागज भाग्य मना रही, शायद किसी ने उसके चेहरे पर माँ लिख दिया। यार माँ ही है ना जो कभी रूठती नहीं है, चाहे आप कुछ भी कह लो, चाहे आप मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं उसके प्यार के लिए, तो ना कोई गिला, न कोई सिकवा, न कभी वो रूठती है। मैं अगर पेट भर खा लूं तो मेरी माँ खुशी से झूम उठती है। कोई बद्दुआ छूकर नहीं गुजरता है मुझे, मेरी माँ ने आंचल से ढक लिया है मुझे। न पैसे, न जेवर, न बदले में कुछ उसे चाहिए, वो माँ है पगले, उसे बस प्यार तेरा चाहिए। मैं गलती लाख भी कर लूं, मुझे वो फप नहीं कहती, मेरी माँ मेरे से कभी गुस्सा नहीं करती। कल ही ऐसे ऑफिस जा रहा था, या आप खुद अनुभव करेंगे, कभी कभी ऐसा लगा यार गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है, और आपकी माँ उस बात के लिए चिंता करेगी। और कभी आप अनुभव करें ऐसा कि आप जब जब माँ आपके लिए चिंता करती है, शायद कभी कभी धूप जो है वो बंद हो जाए या बादल आ जाए। तो अचानक ये इंसिडेंट एक दिन ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो मैंने लिखा कि सूरज के जलवे देखकर ये एहसास हुआ कि शायद मेरी माँ मुस्कुरा रही होगी। मुझे जरा सी चोट लगने पर तिलमिला उठी, मैं क्या रोता, मेरी माँ खुद ही रो पड़ी। न जाने वो कैसे मेरा हर हाल जान लेती है, मैं अगर मुसीबत में रहूं तो वो परेशान हो जाती है। झूठे रीति रिवाजों को नहीं मानता हूं मैं, पर माँ अगर धागा भी दे तो बांध लेता हूं मैं। और एक लाइन इस पर है कि आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, आपकी माँ को आप हमेशा बच्चा ही लगोगे। तो नासमझ, नाबूद मुझे नादान कहती है, मेरी माँ अभी भी मुझे बाबू कहती है। और ये है कि कड़कती धूप में भी वो ठंडी छांव लाती है, वो मेरी माँ है जो हर रोज मुझे दुआ देती है। मेरी हर एक गलती को वो हंस के माफ करती है, पुकारूं बस एक बार कह माँ, वो सब छोड़ भागी आती है। निवाला खाने का तब तक उसके गले से नहीं उतरता, जब तक वो ये न जान ले कि मेरे बेटे का पेट भर गया।
तो मतलब माँ को आप अनुभव कर सकते हैं, माँ को आप बता सकते हैं कि आप कितना प्यार करते हो। ये लाइनें इसलिए है कि जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने देखी अपनी माँ के अंदर, वो मैंने लिखने की कोशिश करी है। पता नहीं कौन सी जादू है माँ शब्द में, जब भी दर्द हो बस माँ पुकारता हूँ। मुझे आज भी वो अपने आंचल में छुपा लेती है। मेरी माँ मुझे अभी तक बच्चा समझती है। दरवाजे पर तरसती होंगी अभी तक दो आंखें, मैं कैसे घर न जाऊं, रात भर जगी होंगी माँ की आंखें। मुझे घर जल्दी जाना है कि बाट जोहती होगी मेरी माँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता अभी जिंदा है मेरी। तो निश्चिंत रहें, आपकी माँ की दुआओं में इतना असर है कि आपको कोई बद्दुआ का असर नहीं होगा। बस उसे प्यार करें। और ये एक लाइन है जो तू जानती है माँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई, चाहे आप सुख में हो, चाहे आप दुख में हो, किसी भी परिस्थिति में आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, शायद उस वक्त आपके पास माँ का फ़ोन ना आ जाए। लेकिन जिस दिन आप दर्द में हो, जिस दिन आपको कुछ तकलीफ हो जाए, आपका तबीयत खराब हो जाए, आप ऑफिस में किसी बात को लेकर के स्ट्रेस हो, रात में आप चेक करोगे आपके माँ का फ़ोन आएगा। चाहे वो लगातार आपसे करे या ना करे, कल बात हुआ हो ना हुआ हो, उस दिन आपको आपकी माँ का फ़ोन आ जाएगा आपके पास। तो तू जानती है माँ, मेरे हर दर्द की करुण पुकार को तू जानती है माँ, मुझसे पहले तू मेरी हर बात को पहचानती है माँ। आंसू को तू पढ़ के हंसी में गढ़ना जानती है माँ, मैं गिर जाऊं तो मुझसे पहले आंसू टपकाना जानती है माँ। मेरी हर एक सफलता पर खुशी से झूमती है माँ। आप सफल हो जाएं, आप असफल हो जाएं, दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को खुशी होती है आपकी खुशी है से, तो वो आपकी माँ है। तो मेरी हर एक सफलता पर खुशी से झूमती है माँ, मेरे हर दर्द में तू साथ निभाना जानती है माँ। वो हर पल गम में डूबी रहे हमेशा, पर मुझे हरदम सुख के चादर उड़ाकर सुलाना ना भूलती है माँ। अपनी आंसू को पीकर मुझ पर हंसी बरसाना जानती है माँ। अपनी दर्द को छुपा के मुझ पर खुशी लुटाना जानती है माँ। वो खुद ठंडक में ठिठुर कर सो जाए, लेकिन पर मुझे हरदम गोदी की गर्माहट देना न भूलती है माँ। वो धूप में छांव बन करके हमें संभालती है माँ। वो गीले मिट्टी को सही आकार देना जानती है माँ। मेरी हर एक गलती को नादानियां ही कहती है, लेकिन दुनिया के हर रूप से रूबरू कराना जानती है माँ। मुझे अगर भूख लग जाए तो पसीने से भींगती है माँ। मतलब भूख आपको लगेगी या शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंतित होंगी वो आपकी माँ होगी। तो मुझे अगर भूख लग जाए तो पसीने से भींगती है माँ। चोट लगने से पहले भी मरहम ले दौड़ती है माँ। बुरी नज़र न लग जाए इस डर से वो, मैं घर जाऊं तो अभी भी काला टीका लगाती है मेरी माँ। और इस पर 4 पंक्ति जो मेरे ओर से डेडिकेटेड है मेरी माँ के लिए, तो ये है कि शीश झुका रहेगा तेरी कदमों में रवि का हर हमेशा मेरी माँ। तेरी हाँ से हाँ ना को दहलीज बनाऊंगा मेरी माँ। मैं जान देकर भी तुझे हर पल हंसाऊंगा मेरी माँ। तुझे इस पगले रवि का सत सत नमन हर पल है मेरी माँ। तो सारी माताओं को मेरी ओर से नमस्कार। जितने भी श्रोताओं ने अभी ये वीडियो लास्ट तक देखा है, मैं आपसे बस हाथ जोड़कर ये विनती करूँगा कि इस लाइनों को अपनी माँ के साथ सुने, एक बार अपनी माँ को सुनाएं, ताकि उन्हें ये अनुभव हो कि हाँ उनका एक बेटा है जो उनके भावनाओं को, उनके प्यार को समझने की कोशिश की है, कुछ लिखने की कोशिश की है। तो धन्यवाद। और अगेन एक मैसेज है कि अगर आप लोगों के पास बुक मेरी पहुंच चुकी है
तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं पहुंची है तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, आप अभी जाएं, अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं बुक पगली बाय रवि रंजन ठाकुर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।